बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम के साथ सब खैरियत से होंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके कमेंट लाजमी किया करें और पता चले कहाँ से आप जो है ना बात कर रहे हैं। और आज ईद का दूसरा दिन है, मेरी तरफ से ईद का दूसरा दिन भी आपको मुबारक हो। उम्मीद है अपने गोश्त वोश्त बांट रहे होंगे। कुछ लोग दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं और कुछ लोग तीसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं। तो सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। खुशियों का दिन है और कुछ जो बात है वो करने वाली है। मेरे दिल में एक बात आई कि क्यों ना आपसे एक बात शेयर की जाए कि आपने देखा होगा कि जो इंसान अच्छा होता है या हमेशा तकलीफ़ में होता है, तकलीफ़ें या आजमाइशों में होता है, उसकी वजह क्या है। और जो अच्छा इंसान होता है उसको ये चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि जो इंसान किसी के साथ ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, वो हमेशा मज़े में होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पूरी पूरी लाइफ इंसान की गुजर जाती है लेकिन उसके साथ कोई गलत नहीं होता। गलत इंसान के साथ कुछ गलत नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो इंसान को अल्लाह ने डील दी होती है कि तुमने जो काम गलत करना है कर ले, लेकिन इसकी पकड़ मैं करूँगा तुम्हारी लाजमी। बाज़ औक़ात इंसान को अल्लाह दुनिया में वो अल्लाह नहीं पकड़ता उसको, लेकिन आखिरत में उसकी बड़ी पकड़ है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जो मज़लूम है उसके साथ मेरा साथ है, सब्र करने वालों के मैं साथ हूँ। और ज़ालिमों के साथ अल्लाह नहीं है, मज़लूम के साथ है। क्योंकि दुनिया में अगर दुनिया में उसकी पकड़ नहीं होती, हर काम में आपने देखा होगा कि जो ज़ालिम बनता होता है उसके सारे काम हो रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि यार कभी मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, जुल्म नहीं किया, फिर भी मेरे काम में हर जगह पर रुकावट आ रही होती है, हर काम में रुकावट आ रही होती है। बाज़ औक़ात ये अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बचा रहा होता है बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से। और कुछ लोगों से अल्लाह जो है ना इंसान को जो है ना ऐसे खींच के पीछे कर देता है कि कहीं इसको मेरे ये जो मुखलिस बंदा है ना, मेरा जो सब्र करने वाला है, इसको कोई बड़ा नुकसान ना पहुँचाए। बाज़ औक़ात दिल तोड़ के अल्लाह जो है ना उसको पीछे करता है। बाज़ औक़ात कोई नुकसान हो जाता है ना उसको, तो अल्लाह की हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। लाज़मी हम परेशान हो जाते हैं कि यार देखो हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी को साथ कभी ज़्यादती नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे हर काम में, हर चीज़ में क्यों रुकावट आती है। जो भी काम करें उसमें वो काम नहीं होगा, लेकिन जो गलत इंसान होगा उसका जो है ना हर काम गलत भी काम कर रहा होगा तो उसके रास्ते खुलते जाएंगे। अल्लाह ने ये कहा है कि अगर आप नेकी के रास्ते पे चलेंगे ना तो अल्लाह नेकी के रास्ते आपके खोलने शुरू कर देगा। अगर गलत काम करेंगे उसमें भी आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पकड़ अल्लाह एक दिन लाजमी करता है। और जो नेकी का काम करता है, नेकी कोई भी नेकी, एक छोटी सी नेकी भी है ना, वो इंसान की रायगा नहीं जाती। अगर सड़क से आप कंकर वगैरह उठा के साइड पे करते हैं, किसी को चोट ना लगे, अल्लाह के किसी बंदे को किसी भी चीज़, किसी की तकलीफ़ दूर करते हैं ना, तो अल्लाह उसका अजर लाजमी ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी आपको जो है ना मिलेगा। तो मेरा उन लोगों से जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोगों के ज़िंदगी में कंकर भरने वाले हैं वो संभल जाएं, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत मज़बूत है। मुझे खौफ सिर्फ़ उस रब की ज़ात का है कि किसी के साथ ज़्यादती ना करें, अल्लाह का खौफ रखें। इंसान 2-4 दिन के मेहमान हैं, एक दिन सब ने चले जाना है, कुल्लु अलैहा फ़ान। ठीक है, ये तो होगा पैगाम उन लोगों के लिए जो ज़ालिम लोग हैं और जुल्म करने वाले हैं। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, जो समझते हैं कि जो हमारे तकलीफ़ें आ रही हैं, परेशानी, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने बंदू को आज़माऊँगा। ठीक है, और वो आजमाइश में भी पूरा उतरेंगे। ठीक है, सब्र के साथ। और अल्लाह फिर उनको ऐसा नवाजेगा ना, जब आप सब्र के साथ आप तकलीफ़ें, परेशानियाँ बर्दाश्त करेंगे ना, तो फिर बाद में वो जो सब्र का आपको इनाम मिलेगा ना, वो आप हैरान हो जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि हमने दुनिया में सख्तियाँ, परेशानियाँ जो भी झेला है ना,
कसम से आप भूल जाएंगे जब आप अल्लाह आपको जन्नत देगा, जन्नत के इनामात में से नवाजेगा, ये तकलीफ़ें भूल जाएंगे। लेकिन मेरा वो जो जुल्म करने वाले हैं और जो आप देखते हैं ना कि इनको कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये समझ लें कि अल्लाह की ढील है। आप इसी पे काम रहें कि जो आप गलत, किसी के साथ गलत ज़्यादती नहीं करनी, किसी का दिल नहीं तोड़ना। सबसे बड़ी चीज़ इंसान की पूरी बॉडी में जो मेन चीज़ जो होती है वो इंसान का दिल होता है। कभी किसी इंसान का दिल नहीं जो है ना दुखाना और ना ही तोड़ना है किसी का। अगर आपका किसी ने तोड़ा है, ठीक है, और आप खुद अल्लाह समझ लें कि आप उनमें से हैं जो दूसरों का दिल रखने वाले हैं और अच्छे लोगों में आपका शुमार है, पीछे हट जाएं। अगर वो तोड़ के इंसान जो है ना आपको चला गया है तो आप पीछे हट जाए, कहें कि ये अल्लाह ने मुझे इससे बचा लिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ने बचा लिया है। उम्मीद है मेरी बात आपको जो है ना समझ आई होगी, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फिर इस पर जो है ना वीडियो बना दूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रहे जहाँ जहाँ आप जो है ना रह रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ईद की खुशियाँ बांटें, और जिन लोगों के घरों में अभी तक आपने गोश्त नहीं पहुँचाया, गोश्त उनको पहुँचाए और खुश दिली के साथ ये ईद मनाएं। एक बात, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने 2 ईदें जो है ना खुशियों वाली रखी हैं, और अल्लाह ने कहा है कि खुशी मनाए जैसे हक है, ठीक है। और दूसरों की खुशियों में शामिल हों और खुशियों बांटने में से हों, किसी के साथ गम में जो है ना गम फैलाने वाले ना हों। हाँ, गम में शरीक होना, किसी का गम हो तो उसमें शरीक हो, उसको तसल्ली दें, उसको जो है ना हिम्मत दें, भरोसा। यार ये दुनिया है, आर्जी दुनिया, 2-4 दिन की ज़िंदगी है, फिर वही कब्र की है। और उसके बाद अगर तो आपने नेक काम किया, अगर साबरीन में से होंगे, अच्छे लोगों में से होंगे, तो फिर तो जन्नत है, ठीक है। और अगर मिल गई जन्नत तो खुदा की कसम ये दुनिया को भूल जाएंगे आप, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर जन्नत मिल गई तो समझे हम कामयाब हैं। वहाँ पे अल्लाह का दीदार होगा जन्नत में। जन्नतियों के लिए जो जो अल्लाह ने कहा है, वल्लाह एक दफ़ा आप कुरान पढ़ें, आपको पता चले कि जन्नत में है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ये दुनिया दो कुछ अरसे के लिए है, यहाँ पे हम क्यों लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्यों हम तकलीफ़ें दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप सब्र करने वालों में से होंगे, क्योंकि सब्र की बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनामात हैं, ठीक है। और अगर दिल टूटा है, किसी ने हर्ट किया है, तो कोई प्रॉब्लम, पीछे हट जाए उससे, ठीक है। उसके साथ ज़्यादा चिमड़ के ना रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। उम्मीद है फिर हमारी इंशाल्लाह कभी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक में मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।